हेलो फ्रेंड, हम लोग आज पढ़ेंगे प्रेसिडेंट। क्या पढ़ेंगे आज? आज का क्लास हमारा क्या है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। कैसा पति? राष्ट्रपति। भारत का एक पति होगा जिसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति। संविधान के भाग 5 में संघ सरकार, जो मतलब संघ सरकार, इसका स्रोत कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। यूनियन गवर्नमेंट, संघ सरकार को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनियन गवर्नमेंट। और भाग 5 में ही राष्ट्रपति का पद और मतलब उनके अन्य बातें और प्रक्रिया, उसके बाद चुनाव कैसे क्या होता है, निर्वाचन, पुनः निर्वाचन, सब आर्टिकल 152 और 52 से लेकर 151 तक है। आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक है। यूनियन गवर्नमेंट, संघ सरकार को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? यूनियन गवर्नमेंट। ये कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 52 से 51 तक है राष्ट्रपति। हम लोग आज पढ़ेंगे आर्टिकल 54 तक। कहाँ तक पढ़ेंगे? आर्टिकल 54 तक। आर्टिकल 52 में क्या है? आर्टिकल 52 में है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये कहाँ पर है? आर्टिकल 52 में। कहाँ पर है? आर्टिकल 52 में। और आर्टिकल 53 में है संघ की कार्यपालिका का प्रमुख प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति होगा। संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा। और 54 में क्या है? प्रेसिडेंट का निर्वाचन मंडल। और 54 में क्या है? प्रेसिडेंट का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति की निर्वाचन मंडल। अब हम लोग बात कर लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होगा? कौन कौन शामिल होगा? पहले तो हो जाएगा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य कितने हैं? 543। कितने हैं? 543 लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। कितने? 543। लेकिन मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। सिर्फ लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, 543। उसके बाद आता है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। कहाँ के? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। और ये 233 हैं। कितने हैं? 233। इसमें भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, लोकसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। और मतलब 28 राज्यों के विधानसभाओं के सभी एमएलए जो निर्वाचित हैं। कैसे सदस्य? निर्वाचित सदस्य। 28 राज्यों के सभी निर्वाचित सदस्य, एमएलए, जिसे हम लोग कहते हैं एमएलए, निर्वाचित सदस्य भी भाग लेंगे 28 राज्य के। और दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभाओं के सदस्य भी भाग लेंगे। ये कब संविधान संशोधन किया गया था? 17वें संविधान संशोधन 1952 में यह कहा गया था दिल्ली और पुडुचेरी भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेगा। एक 17वें संविधान संशोधन 1952 में जोड़ा गया। ये 17वें संविधान संशोधन 1952 में जोड़ा गया कि दिल्ली तथा पुडुचेरी के विधानसभाओं के सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेंगे। और दिल्ली और पुडुचेरी के सदस्य सबसे पहले राष्ट्रपति के चुनाव में कब शामिल हुए थे? मान लो क्वेश्चन बन गया, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली और पुडुचेरी के सदस्य सबसे पहले कब भाग लिए थे? चुनाव में कब शामिल हुए थे? तो 1997। कब भाग लिए थे? 1997 में सबसे पहले भाग लिए थे दिल्ली और पुडुचेरी के सदस्य। और जम्मू और कश्मीर के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। जम्मू कश्मीर भी निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में, प्रेसिडेंट के निर्वाचन मंडल में। पहले लेंगे लोकसभा के निर्वाचित सदस्य 543, दूसरे राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य 233। उसके बाद देश के 28 राज्यों के विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य यानी एमएलए
दिल्ली तथा पुडुचेरी के सदस्य भी भाग लेंगे। ये कब कहा गया था? 17वें संविधान संशोधन 1952 में। और सबसे पहले राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली तथा पुडुचेरी कब भाग लिए थे? 1997 में। 1997 में। और एक बात, राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष होता है का अप्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष होता है का अप्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष होता है का अप्रत्यक्ष? बोलो, प्रत्यक्ष होता है का अप्रत्यक्ष? जल्दी बोलो, प्रत्यक्ष होता है का? राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कहते किसे हैं? प्रत्यक्ष जो हम लोग वोट देने जाएं, जैसे प्रधानमंत्री को वोट देने जाते हैं, मुख्यमंत्री को वोट देने जाते हैं, प्रधान को वोट देने जाते हैं, उन्हें हम प्रत्यक्ष कहेंगे। और हमारे द्वारा चुने गए सदस्य जैसे एमएलए वो जो राष्ट्रपति को वोट देने जाएंगे वो अप्रत्यक्ष होगा। इसे हम कह सकते हैं जो हम लोग जिसे वोट देते हैं वो प्रत्यक्ष, और हम लोग जिसे वोट नहीं देते वो अप्रत्यक्ष वोट होते हैं। आया समझ में? बोलो, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष समझ में आया? और राष्ट्रपति एकल संक्रमणी द्वारा चुनाव होता है। कैसा चुनाव होता है? एकल संक्रमणी। इसमें 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए। 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए। 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए। इसी लोकसभा या राज्यसभा में से 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए। इसी सदस्य में से 50-50, चाहे लोकसभा से चाहे राज्यसभा से 50-50 अनुमोदक या 50 अनुमोदक या 50 प्रस्तावक होने चाहिए। 50 अनुमोदक या 50 प्रस्तावक होने चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अन्यथा वो चुनाव नहीं लड़ सकता है जब तक लोकसभा या राज्यसभा में से 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक उसके साथ पारित नहीं करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आर्टिकल 55 से लेकर आर्टिकल 60 तक कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे। धन्यवाद।